हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक देखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन हम आपको 1 बाय 1 और चैप्टर वाइज करा रहे हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, 11 चल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो हर क्वेश्चन आपके लिए हम आसान और इजी बनाएंगे। यही हमारा टारगेट है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से मैथ के हर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराए और आपको मैथ में महारत हासिल कराए। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन आप चूकना मत, आपको देखना है और बहुत ही इजी मेथड से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, और इसी कॉन्सेप्ट से हम आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं और हम आपको इधर उधर के पॉइंट नहीं बताएंगे जिससे कि आप डिस्टर्ब हो। केवल हम एक ही टारगेट पर आपका फोकस रखते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। इसी से आपके सामने 100% क्वेश्चन सभी आसान और इजी तरीके से उनका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के अंत में हरीश को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये बताया है, मूलधन राशि है हमारी 16,000 रुपये और 3 वर्ष बाद 10% की दर से वह कितने रुपए हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन पूछा है, कितने रुपए का मिश्रधन बनेगा। तो मिश्रधन बोला जाता है मूलधन जमा ब्याज। मिश्रधन होता है मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे और ब्याज 3 वर्ष का जुड़ेगा 10% की दर से, तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ पर मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन कैसे होता है, कोई भी धनराशि 100% होती है, उसमें अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो वो मिश्रधन % बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जब समय 3 वर्ष दिया है और दर 10% दी गई है, तो मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब समय 3 वर्ष और दर 10% हो तो 33.1% का ब्याज लगता है। कैसे लगता है मैंने बताया भी था इससे पहली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, बहुत ही आसान इजी सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर हमारा 33% ब्याज लगता है। अब इसे 100% में जोड़कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 133.1% और ये बन जाएगा हमारा मिश्रधन बन जाएगा। तो इस मूलधन जो 16,000 रुपये है, इसका मिश्रधन बनाना है हमें। तो 16,000 रुपये का मिश्रधन बनाना है 133.1%। 133.1%। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो मैथ के सॉल्यूशन स्टाइल है, केवल दुनिया में 2 ही तरीके से मैथ का सॉल्यूशन होता है, जो कि मैंने आपके सामने लिखा है। फर्स्ट होता है संख्या के बराबर रेशो या %, और सेकंड होता है संख्या पर ही रेशो या % का मल्टीपल चलेगा। तो यहाँ पर ये सेकंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम अमाउंट राशि ज्ञात करेंगे कि कितना मिश्रधन हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। देखो, प्रतिशत से मैंने 2 जीरो काटा, 1 दशमलव से मैंने इस 1 जीरो को हटाया। अब हमारे पास 16 गुणा 1331 है, तो मैं 16 की 1331 में गुना करूंगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 16 एकम 16, 6 हासिल 1, 16 × 48 और 1 49 हासिल लेंगे 4, 16 × 48 4 52 हासिल 5, 16 5 21। ये हो गया हमारा 21,296 रुपये। देख लीजिए 21,296 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम हो चुका है। तो इतने ही मात्र से आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे, सुपर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से, हरि ने 10% की वार्षिक ब्याज दर पर एक निश्चित राशि x रुपये निवेश किया। मतलब x एक राशि है जिसका नाम उसने रख दिया x रुपये। तो साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपये है।
तो देखिए प्राप्त कुल राशि का मतलब हो गया ये हमारा मिस धनराशि हो गया। अब इस पर यहाँ पर हमारा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, यहाँ पर ब्याज साधारण ब्याज है, खुद का है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्सिंग चैप्टर है। मिले जुले क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं इस बुक के अंदर। तो दोनों चैप्टरों को एक ही जगह कंबाइंड किया है, इसीलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन था आपका चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज को साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। अगर यहाँ पर 1 साल का 10% है तो 4 साल का 40% साधारण ब्याज होगा। और उसे कुल राशि कितनी प्राप्त हुई है, यानी कि 21,000 रुपये या मिस धन की राशि है, लिख लेंगे मिस धन की राशि प्राप्त हुई है 21,000 रुपये। तो जैसे कि कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वल टू इक्वल, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला संख्या एक साइड में मिस धन के रूप में आएगी, दूसरी साइड में परसेंट आएगा मिस धन के रूप में, मिस धन के रूप में आएगा परसेंटेज। तो देखो फ्रेंड आसानी से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम इधर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। देखो अगर आपको मैथ में एक्सीलेंट होना, खतरनाक होना, सिर्फ क्वेश्चन को जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो बस एक ही पॉइंट माइंड में रखिए, एक ही बात माइंड में रखिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो इक्वल टू इक्वल का यूज करना है, उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वैल्यू को बराबर बराबर रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका मैथ एक ही मेथड से कंप्लीट मैथ हो जाएगा, सिर्फ एक ही मेथड से। यही तो मैं करता हूँ, देख लीजिए। अब हमारा इधर मिश्रधन हो जाएगा, 40% ब्याज है तो इसे 100% मूलधन में जोड़ेंगे तो 140% हो जाएगा ये। अब देखो इक्वल टू इक्वल हो गया। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, हल कर दूंगा तो x धन राशि का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। देखो परसेंट से एक जीरो कटिंग कर दी मैंने, एक जीरो इधर बची हुई लगा दी। अब मैं 14 से इसको डिवाइड करूंगा। देखो 14 एकम 14 एक बार, बचेंगे 7 हो गए 70, 14 पंजे 70, 3 जीरो ये रही। तो 15,000 रुपये थी वह x की राशि, जो x की राशि थी वह थी 15,000 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे ही आपके हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम कराएंगे, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 जबरदस्त क्वेश्चन, सिंपल तरीके से देखना है, जोड़ घटा का क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान है और सिंपल तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा। एक्स के बैंक खाते में, एक्स कोई व्यक्ति है, उसके बैंक खाते में 86 रुपये 54 पैसे का शेष बचा है, यानी कि पहले से ही शेष बचा हुआ है खाते में 86 रुपये 54 पैसे। उसने क्या किया, 55 रुपये 31 पैसे और जमा कर दिए। तो अब खाते में उसके पास कितना धन हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए, पिछला शेष और अब का जमा वाला धन जो जमा किया गया है, दोनों को जोड़ो। 1 और 4 5, 3 और 5 8 और 5 6 11, हासिल 1, 6 8 6 14, ये रहा। देखिए पिछला शेष और अब का जमा हुआ धन 141 रुपये 85 पैसे है। अब उसने क्या किया, 84 रुपये 33 पैसे निकाल लिए, तो शेष राशि क्या होगी, सिंपल सा। अब देखिए इसमें से घटा लेंगे 84 रुपये 33 पैसे, तो शेष राशि अब कितनी बचेगी, शेष 5 में से 3 घटाएंगे 2, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 10 हम लोग 11 धाई लेंगे, 11 में से 4 घटाएंगे 7 और यहाँ 13 में से 8 घटाएंगे 5, 57 रुपये 52 पैसे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप सभी भाइयों के लिए, सभी छोटे बच्चों के लिए, सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैथ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम। और 2024 स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही भयंकर, खतरनाक, जोरदार
आपको इसकी तैयारी कराएंगे कंपटीशन के लिए। मैथ इतना आसान बनाएंगे कि बस एक ही मेथड से आपको, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, हर तरह के हर लेवल के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सेकंडों में करने के लिए मिलेगा। बस एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएंगे। बस नहीं आपको ज़्यादा कोई ट्रिक वगैरह यूज करनी, नहीं XYZ लगाना, और नहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद करने। बस मिनिमम क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल इसका यूज करके आपको सभी मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो, इसको हम उसी स्टाइल से करेंगे जो हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 1600 रुपये और 3 वर्षों में वह 1680 रुपये हो जाती है। सीधी सी बात है, 80 रुपये बढ़ गया है ब्याज। कितना रुपये बढ़ गया है? देखो, 1600 रुपये से अगले ही वर्ष 1680 हो गया, तो कितने रुपये का ब्याज बढ़ गया है? 80 रुपये का। तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। तो बस फिनिश हो गया। देखिए, सीधी सी बात है, 16 से मैं इसको काटूंगा 100 बार, 16 पंजे 80, 5। 100 के अकॉर्डिंग 5, 100 अपने आप में 100% है, तो 5 अपने आप में 5% है, तो 5%, क्योंकि ये ब्याज ही तो बढ़ा है। 16 से 1680 हुआ है, इसका मतलब 80 रुपये ब्याज बढ़ा है। तो यहाँ पर ब्याज बढ़ी हुई आई है। ये कितने परसेंट ब्याज दर लगा? 5%। ये रहा। आप ऐसे कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 1600 रुपये पर आपको ब्याज मिला है 80 रुपये का, परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह आप यूज करें। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंजे 80, 5% आपका ब्याज दर है। तो ब्याज की दर आ गई 5%। आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, या और फास्टर बनना है तो और बताना चाहेंगे हम। यही तरीका यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप ऐसे भी, मतलब आपको जितना भी फास्ट करना है कीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। देखो, इसको 100 बना लीजिए, 100 के अकॉर्डिंग जितना भी होगा वही ब्याज दर होगी। देखो, 16 से काटा 100 बार, वही तरीका है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वही ऐसे कर दीजिए। और 16 से इसे काटेंगे, 16 से 100 बार, 16 से इसे काटेंगे, 16 ही कम 16, 8 पर मारनी नहीं चलेगी, 0 लगा के, 16 पंजे 80। देख लीजिए, पता लग लिया आपको। 100 के अकॉर्डिंग 105 है, तो 100 से 105 हो गया, तो ब्याज दर बन गई आपकी 5%। यही आपके क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन ए इज राइट। तो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आप मैथ के हर क्वेश्चन को सीखेंगे और हम आपको जबरदस्त सॉल्यूशन सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने होगा। सबसे पहले आप एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितने रुपए हो जाएगी? बढ़कर कितने रुपए हो जाएगी, मतलब मिश्रधन पूछा है। और मिश्रधन मैंने आपको बताया है, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दें तो मिश्रधन बन जाता है। तो कैसे? मूलधन राशि 100% होती है और उसमें ब्याज परसेंट जोड़ेंगे तो 100 में जोड़कर लिखेंगे तो मिश्रधन बन जाता है। अब बात आई चक्रवृद्धि ब्याज की। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, 1 वर्ष में अर्धवार्षिक होते हैं 2 और ब्याज की दर है वार्षिक 4%। तो अर्धवार्षिक के हिसाब से बन गई 2% प्रति अर्धवार्षिक। देखो, 2% प्रति अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली ब्याज दर बन गई आपकी 2%। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है जबरदस्त, ध्यान से देखो, यहां पर बता रहा हूं। जब भी समय 2 वर्ष आ जाए, 2 वर्ष या 2 छमाही या फिर 2 तिमाही आ जाए, 2 तिमाही, देखिए 2 छमाही, 2 तिमाही या 2 वर्ष आ जाए तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनानी है। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आप फिर उसको सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन की दर आती है, क्वेश्चन की दर %, और इधर CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर %, इधर बना लेते हैं ऐसे। ये एक छोटा सा टेबल बता रहा हूं मैं आपको बनाना, फिर आप कितना भी बड़ा कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर 2% है हमारी, तो इधर चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी बनेगी?
2 का वर्ग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि समय 2 बना है, 2 छमाइयाँ 2 तिमाहियाँ 2 वर्ष आ जाए कोई भी, उन सभी के लिए यही तरीका है। तो सबसे पहले 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, इसको 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे ऐसे। 2 का वर्ग 4, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। पहला पॉइंट ये करना। फिर 2 की गुणा समय में करेंगे, 2 दूनी 4, ये बन गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर %। ऐसे ही 3% की बनानी, सभी सीखनी है ऐसे ही। अगर 3% आ जाए तो 3 का वर्ग करेंगे 0,9, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 3 दूनी 6। ऐसे ही 4% की बनानी, 4 का वर्ग 16, 2 अंक छोड़कर दशमलव, और 4 दूनी 8। ऐसे ही 5 की बनानी है, 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर 5 दूनी 10। ऐसे बनानी है। 6 का वर्ग 36 और 6 दूनी 12। तो फ्रेंड ऐसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनानी है। और ये कोई याद करने की तकनीकी नहीं है, ये बल्कि आपको एक टैलेंट है, तरीका है, जो आप आसानी से टाइम टू टाइम एग्जाम में आसानी से वहीं तुरंत बनाकर उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो फ्रेंड जैसे कि हमें मालूम हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 2% है, तो उसकी चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी यहाँ पर 4.04%। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आप अगर लाइव में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे बनाकर सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। अब जैसे देखो मैं बताऊंगा, हमारे तो मौखिक रहता है याद ये सब चीज़ें, तो आपको भी मालूम हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। देखो अब हम इसको आसानी से करेंगे। देखिए ये हमारा मूलधन राशि है 25,000 रुपये। अब हमें इसका अमाउंट बनाना है। देखो अमाउंट, ये अमाउंट बनाना है इसका, यानी कि मिश्रधन बनाना है इसका। तो इसी पर हम क्या करेंगे, सेकंड कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, संख्या के ऊपर ही रेशो या परसेंट का मल्टीपल होगा। 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनती है 2 दूनी 4, 2 अंक छोड़कर 2, ऐसे अभी बताया मैंने। 4.04% ब्याज बनता है, इसे 100 में जोड़कर लिखेंगे क्योंकि हमें अमाउंट बनाना है। तो कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो 100 में इसको जोड़कर लिखेंगे, ये हो जाएगा 104.04%। तो इसका 104.04% हम ज्ञात करेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि मिश्रधन कितना है। चलिए करते हैं इसको। देखो 2% से मैंने यहाँ पर 2 जीरो का हटाया और दशमलव 2 अंक छोड़कर मैंने बटे में यहाँ पर 100 लिखा। अब देखो इसको आसानी से हल करेंगे, 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 दाम 250। ये अब 4 से ये संख्या कट जाएगी, 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 0 4 एकम 4, ऐसा। अब 2601 की 10 में गुणा करेंगे, 2601 के बाद 0 आ जाएगी, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 26,010। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इससे आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसानी से कर सकते हो। बस आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि हम कैसे चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10% ब्याज दर 2 वर्षों की अवधि के लिए निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है। हम यूँ कह सकते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपये का है। और जब समय 2 वर्ष आता है, देखिए यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीका, इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो मैंने बताया है 2 ही मेथड से मैथ के सॉल्यूशन होते हैं, इक्वल टू इक्वल या संख्या के ऊपर ही रेशो या परसेंट का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर हमारा इक्वल टू इक्वल लगेगा। देखो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, क्योंकि आपको मालूम है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से छोटा होता है और पहले वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो देखो अंतर बराबर अंतर करेंगे, 1 रुपये का अंतर है दोनों का, CI और SI का, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 1 रुपया अंतर लिखा है। तो इधर भी हमें CI SI का अंतर लिखना है परसेंट में। तो देखो सीधी सी बात है,
साधारण ब्याज 10% की दर से 2 वर्ष के लिए हो जाएगा 10 दूनी 20%, ऐसा ही हो जाएगा। अब हमें CI निकालना, 10% की दर से 2 वर्ष का CI होता है 21%, 21% होता है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 1% हो गया, दोनों का अंतर ऐसे लिखेंगे 1%। तो 1% के बराबर हो गया 1, यानी कि अंतर बराबर अंतर। परसेंट से मैंने यहाँ 2 जीरो लगाई और 1 से इसको काटा पूरा 100 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि मूलधन राशि 100 रुपये थी। ये ऑप्शन हमारा ए है, ऐसे हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखो इसको एक मेथड से और कर सकते हैं आप, इससे भी आसान तरीका देखिए। और देखो जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाए और यहाँ पर दर परसेंट जो भी दी हो, तो इसका तरीका है उस दर परसेंट का वर्ग करेंगे, यानी कि 10% दी है यहाँ पर, तो 10% का वर्ग करेंगे। 10% का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग हो गया 100, और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे इधर से पीछे से ऐसे, और परसेंट का चिन्ह, ये अंतर हो जाता है ऐसे। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर 1% का हो गया और यहाँ पर 1 रुपये का हो गया ऐसे। अगर आ जाए 5% ब्याज दर समय 2 वर्ष, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे ऐसे। अगर 6% आ जाए यहाँ, तो 6 का वर्ग करेंगे 36 और 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये अंतर बन जाता है परसेंट में। ऐसे ही 7% आ जाए तो 7 का वर्ग 49 और 2 अंक छोड़कर दशमलव, ऐसे आप आसानी से बना सकते हो क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भी हमारा वही कॉन्सेप्ट बन गया, ये वाला ही 1% बराबर 1। तो इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, इसका मान भी हमारा 100 रुपये ही आता है अगर हम इसको हल करते हैं, क्योंकि 1.00 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1%। तो 1%, परसेंट से 2 जीरो इधर, और ये आ गया हमारा 100 रुपये मूलधन राशि। तो फ्रेंड आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये बेस्ट मेथड है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, देखो सुपर क्वेश्चन आपके सामने, और इजी मेथड आपको इसका सॉल्यूशन करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताया जाएगा। देखो 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए, 10% की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें बताना है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठता है 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, और साधारण ब्याज कितना बैठता है, ये सबसे पहले हमें निकालना। बहुत ही आसान है। चलिए साधारण ब्याज बैठता है हर साल 10% है, तो 3 वर्ष के लिए हो गया 30%। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब 10% की दर आ जाए और समय 3 वर्ष आ जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 33.1, 33.1%। अब आप बार बार देख रहे हैं कि कैसे बनता है ये 33.1%, जबकि मैंने पहली वीडियो में बताया, लेकिन अब मैं इसको अब एक बार और बताऊंगा आपको ये कैसे बनता है। बनाने का तरीका आप भी सीख लीजिए, फिर तो ऑटोमेटिकली ये याद रहता है कि 10% की दर आती है हर समय 3 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 तुरंत लगा देना इसका यूज। लेकिन कैसे बनता है चलिए देख लीजिए। 100 पर हमारा पहले वर्ष का ब्याज 10% है तो 110, फिर दूसरे साल भी 110/100, फिर 110/100 ऐसे बनाया जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो 11 11 11 3 बार 1331 होता है इसका घन, और 10 से भाग करेंगे ऐसे। तो 100 से ये कितना अधिक है, 100 से ये अधिक है 33.1, 33.1% अधिक है। तो बनाने का तरीका ये है जो आपको सीखना है। तो इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, और कहीं भी आ जाए अगर 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर ये यूज करनी है 33.1। अगर आप 33.1 यूज करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखो दोनों का अंतर हमारा कितना बनता है, अगर आप निकालना चाहे तो अंतर आ जाएगा 3.1% का अंतर, ये वाला अंतर। अब हमें 2000 रुपये पर निकालना है, कितने रुपए का अंतर बनता है ये, तो यहीं से ही आप इसको हल कर सकते हैं आसानी से। 2000 रुपये का, तो 3.1% का 2000 रुपये पर अंतर ज्ञात करेंगे। देखिए अंतर हमें मालूम हो जाएगा।
देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो को आसानी से काटा और 1 दशमलव से 1 जीरो को भी काटा और 3 व 2 की गुणा की जाएगी। सॉरी 3 नहीं है, ये 31 रह जाएगा। ये 31 गुणा 2 तो 31 दूनी 62, तो 31 दूनी 62, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 62 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है कि दोनों के ब्याजों में अंतर आ जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बनता है 62 रुपये। बहुत ही लाजवाब और आसान तरीके से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, चेक कर लीजिए आप हमारे सारे क्वेश्चनों को आप चेक कर लीजिए। या तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा या फिर इससे होगा, और इनमें सब में सबसे अधिक ये वाला लगता है इक्वल टू इक्वल, और उसके बाद ये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगा है। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान, खतरनाक, इजी बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हम आपको लैंग्वेज से ही सोल्व कराएंगे। देखो एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपये 82 पैसे शेष है और उसने 74 रुपये 35 पैसे और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितना धन हो गया, जोड़ लीजिए। 5 और 2 7, जोड़ते हैं 3 और 8 3 11, हासिल 1 दशमलव लगाएंगे, हासिल यहाँ पर जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 0 5 और 7 0 7 और 1, ये मैंने जोड़ लिया। अब उसके बाद इसने इसमें से 50 रुपये 17 पैसे निकाल लिए। चलिए शेष बच जाता है 125 रुपया, शेष 125 रुपया बचता है। अब उसने क्या किया, इन शेष बचे हुए रुपए में उसने 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीदे, यानी कि हर चॉकलेट 5 रुपए वाला है। तो आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए हो जाएगा इक्वल टू इक्वल भी। देखो यहाँ भी इक्वल टू इक्वल ही लगता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो उसने 25 चॉकलेट खरीदे थे। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 74। देखो क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही बेस्ट और आसान तरीके से आपके सामने 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज के अनुसार कितने वर्षों में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। देखो 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे, 1 से दुगने, 1 से दुगना, 1 से दुगना, यानी कि 100% का ब्याज लगता है। तो 100% का ब्याज लगता है ये वाला। तो 1 साल का ब्याज है 4%, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 साल का ब्याज है 4%, तो परसेंट से परसेंट काटा, 4 से 100 को काटा 25, तो 25 वर्ष में। देखो 1 साल का 4% है तो 100% होने में उसे 25 वर्ष लगेंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 25 वर्ष। आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, देखिए ध्यान से। 1500 रुपये है हमारा और वो दुगना हो गया, यानी कि 3000 रुपये हो गया। 1500 का दुगना 3000 रुपये। साधारण ब्याज लगा हमारा 1500 रुपये पर, ये दूसरा मेथड है, 3000 रुपये धन हो जाता है, यानी कि ये मिस धन हो गया। तो इसमें 1500 रुपये का ब्याज है। तो 1500 रुपये पर 1500 रुपये का ब्याज है। देखिए 1500 रुपये पर 1500 रुपये का ब्याज है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, कितना परसेंट ब्याज लगता है। ये 1500 से 1500 को काटेंगे, 100% का ब्याज लगता है। और यहाँ पर 1 साल में 4% ब्याज देना, तो टोटल देना है 100%, तो 4% इक्वल टू इक्वल लगेगा। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल ही लगता है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 वर्ष। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लगता है इक्वल टू इक्वल ही। आप चेक कर लेना, इक्वल टू इक्वल लगता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 75। जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसका। 1000 रुपये 2 वर्षों में 1144 रुपये 90 पैसे हो जाते हैं। मूलधन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर बताओ। देखिए
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर बतानी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी मूलधन और मिश्रधन आ जाए, देखो जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए ऐसे, जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए, अगर समय 2 वर्ष दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, ध्यान से समझो, अगर समय 2 वर्ष दिया है तो ये वाली संख्याएं वर्ग में होगी, ये वाली संख्याएं वर्ग में होगी। अगर समय 2 वर्ष दिया है तो वर्ग में होगी, और यदि समय 2 के बजाय यानी कि 3 वर्ष का समय आ जाए तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन की संख्याएं घन वाली संख्याएं होगी, यानी कि घन के रूप में होगी, घन में होगी। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान, चक्रवृद्धि ब्याज दर आ जाएगी, समय 2 वर्ष है तो ये वर्ग वाली संख्या होगी। तो मैंने क्या किया, 2 अंक छोड़कर यहाँ से दशमलव हटाकर 2 जीरो यहाँ पर लगा दिया, और 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा। अब देखो यहाँ पर ये वर्ग वाली संख्या है, 10,000 100 का वर्ग होता है, और देखो यहाँ पर ये 11,449 है, ये 11,449 107 का वर्ग होता है। देखिए होता है नहीं। तो यहाँ पर मुझे मालूम हो गया 100 के अकॉर्डिंग देखा 107, 100 के अकॉर्डिंग 107, तो 7% का ब्याज लगेगा। तो ब्याज की दर आ गई 7%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन कितने भी आ जाए आप ऐसे ही करना, सेकंडों में आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 76, बहुत ही सुपर और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन होगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए ब्याज दर ज्ञात करनी है, मूलधन 1,000 रुपये है और 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये है। देखो 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपये है 5 वर्ष में। अगर मैं 5 से इसको भाग करता हूँ, 5 अठे 40, 5 अठे 40, तो 1 साल का ब्याज बनता है 88 रुपये। 1 साल का ब्याज बनता है 88 रुपये 1,000 रुपये पर। अब देखिए ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है, 1,000 रुपये पर ब्याज बना है 88 रुपये 1 साल का, और 1 साल की हमें ब्याज दर निकालनी है, इसीलिए मैंने 1 साल का ब्याज फाइंड किया है यहाँ पर 88 रुपये। तो ब्याज दर परसेंट निकालनी है, तो मैंने किया 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए इक्वल टू इक्वल भी बन गया है, यहाँ पर 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 10 से मैंने इसको भाग किया 88 को, तो यहाँ पर बीच में 1 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो हमारी ब्याज दर आ गई 8.8%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो ब्याज दर आ गई 8.8%। तो देखो फ्रेंड बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। ऐसे हम हर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान करके लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन है आपको सामने। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब समय 2 वर्ष आ जाए तो मूलधन और मिश्रधन वाली संख्याएं वर्ग में होगी, और जब समय 3 वर्ष आ जाए तो मूलधन और मिश्रधन वाली संख्या घन में होगी। 3 वर्ष के लिए घन में और 2 वर्ष के लिए वर्ग में होती है। तो यहाँ पर हमारा मूलधन दिया है 1,000 रुपये, मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर हमसे समय पूछा है, तो समय निकालने के लिए अभी मैंने आपको टेक्निक बताई है कि जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए और यदि समय 3 वर्ष हुआ तो वे घन वाली संख्या होगी। ठीक है, अगर समय 3 वर्ष हुआ तो घन वाली संख्या, अगर समय 2 वर्ष हुआ तो वर्ग वाली। यही बात समय के लिए लागू होती है। अगर ये संख्याएं मूलधन और मिश्रधन वाली संख्या वर्ग वाली हुई तो समय 2 वर्ष, घन वाली हुई तो समय 3 वर्ष। अब देखिए मूलधन लिख लेते हैं इधर हम 1,000 रुपये, और इधर लिखेंगे हम मिश्रधन अमाउंट जिसको बोलते हैं। अब मिश्रधन कैसे लिखेंगे, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1,331 यानी कि 1,331 रुपये। अब देखिए ये दोनों संख्याएं घन वाली बन गई, ये 10 का घन हो गया, ये 11 का घन हो गया। देखिए ये 10 का घन है, ये 11 का घन है, लिख दीजिए 10 का घन, और इधर ये 11 का घन होता है 1,331, और घाती समय को रिप्रेजेंट करती है। तो समय हो गया 3 वर्ष,
तो फ्रेंड ऐसे आसानी से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो मैं आपको थोड़ा लिख कर बताया है मैंने, मैं इसको बिना लिखे भी आपको बता देता। ऐसे देखो, जब मुझसे समय पूछा है तो मैं मूलधन से ही मालूम कर लूंगा। मूलधन मुझे यह दिखा रहा है कि ये घन वाली संख्या है, 1010 का घन होता है, तो यहीं से मुझे पता लग गया घन है तो समय 3 वर्ष। ऐसे भी आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को देखते ही बता सकते हो।